अतिरिक्त उपजिलापाल प्रशांत राउत 5 दिन रिमांड अवधि शेष होगा पर सुंदरगढ़ भिजिलांस कोर्ट रे हाजर कर जेल हाजत को पठाई दि जाइए। या पूर्व प्रशांत स्वास्थ्य परीक्षा कर भुवनेश्वर भद्रक रे 3टी प्लट चिन्हट होती सहित 6टी बेनामी आकाउंट ठाब कर भिजिलांस अन्य नारे आकाउंट रे 1 कोटी 20 लाख टंका जमा अछि। बेआईन संपत्ति ठूल अभियोग रे गिरफ होइछंती पूर्वतन नवरंगपुर अतिरिक्त उपजिलापाल प्रशांत राउत। विजिलेंस रेड बेले तांको घरु नगद 3 कोटी टंका जबत होइतिला। एहाको मिसाई प्राय 5 कोटी 21 लाख टंकार आय बहिर्भूत संपत्ति ठाब करा जायछि जहाकी तांको आयठू 506% अधिक बोली विजिलेंस कहिछि। गत 24 तारिख रे विजिलेंस तांको गिरफ करिथिला। ए संपर्क अधिक अपडेट पर आम प्रतिनिधि सुजित शाह सहित लाइव जोड़ी होती। सुजित देखा कि जेल जाइछंती प्रशांत राउत लांचु अतिरिक्त उपजिलापाल ये जो 5 दिन रिमांड 5 दिन रिमांड समय कौन सब गुरुत्वपूर्ण तथ्य हासिल होइछे? देखु शेष गले जो लांचुआ अतिरिक्त उपजिलापाल जो नवरंगपुर रही प्रशांत राउत शेष जेल जाइछंती। देखु जिते भिजिलेंस ट्रैप करथिला भिजिलेंस जिते धरथिला पाखरु पाखापाखि नगद 3 कोटी ऊर्ध्व टंका बाहरी जिते संपूर्ण समुदाय कराइला 5 कोटी ऊर्ध्व टंका आयर बहिर्भूत संपत्ति ठूल होता अभियोग गिरफ करथिले। 5 दिन रिमांड रे निया रिमांड नेबा परे विभिन्न एंगल पचरा रिमांड नेबा परे 6टी बेनामी अकाउंट 3टी प्लट भद्रक और भुवनेश्वर 3टी प्लट ठाब करा और 6टी बेनामी अकाउंट रु 1 कोटी 20 लाख टंका ठाब करा। तो निहाती भाव जिते रिमांड निया से अनेक गुड़े प्रश्न थिला। से जो परिमाण घर प्रथम 3 कोटी ऊर्ध्व टंका नगद टंका बाहर करा से कौ उत्सर आसाला क्या आनी आउरी किए संपृक्ति अच्छा ना ना एगुड़िक अनेक प्रश्न थिला। तो जिते रिमांड नहीं रिमांड नेबा परे अनेक पचरा उचरा जीवा परे पुणी 3टी प्लट तांकर थिबा जना पड़ी और 6टी बेनामी अकाउंट रु 1 कोटी 20 लाख रु अधिक टंका बाहर कर। तो निहाती भाव में देखु जिते रिमांड अवधि वर्तमान सरी जाइए वर्तमान जेल पठा जाइए। तो निहाती भाव में देखु जो ये अतिरिक्त उपजिलापाल रही एत गुड़े नगद टंका आनिबा कौठू आणुले एत गुड़े अनेक गुड़े प्रश्न थिला कि अनेक गुड़े कागज पत्र अनेक गुड़े बेनामी अकाउंट सीज करा जाइछि। वर्तमान देखंतु शेष जो अतिरिक्त उपजिलापाल रही प्रशांत राउत रही जेल पठा जाइथि। जेतेले प्रथमे विजिलेंस पक्षर जेतेले धरा जाइतिला एककालीन 9टी जगह 9टी जगह रेड करने पर भुवनेश्वर जो घर रही पाखापाखि 3 कोटी ऊर्ध्व टंका नगद बाहरी और अनेक कागज पत्र मरामत करा जबत करा। तो निहाती भाव में देखु जिते प्रथम जिते गिरफ कर कौठू टंका आनी क्या टंका आनी आउ अन्य कहीं संपृक्ति अच्छा ना ना एमती अनेक प्रश्न समस्त मन में था। तो जिते रिमांड नहीं रिमांड नेला तन करी पुणी जेरा करथिला विजिलेंस विभाग और तांको 6टी बेनामी अकाउंट 3टी प्लट और 1 कोटी 20 लाख ऊर्ध्व टंका पुणी मरामत करिछि। आज कोर्ट रे हाजर करिबा परे विजिलेंस स्वतंत्र कोर्ट रे हाजर करिबा परे वर्तमान जेल पठा जाइछि अतिरिक्त उपजिलापाल जो प्रशांत राउत को। निश्चित भाव में 5 दिन रिमांड समय देखा कि अनेक किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य हासिल कर सूचना दौरान जेहेतु देखू विजिलेंस कोर्ट रे हाजर कर प्रशांत को रिमांड रे विजिलेंस नहीं सुजित परवर्ती समय फेर खबर पर नजर रखु। अजित पवार को पावर प्ले पर पुणी थे महाराष्ट्र राजनीति सरगरम होइछि। एनसीपी 8 जन विधायकों अजित पवार सिंधे सरकार सामिल होगा सहित उपमुख्यमंत्री भाव में शपथ नहीं। केवल यही टर्म रे 3 जन उपमुख्यमंत्री भाव में शपथ नहीं अजित पवार। एनसीपी 2 भाग पर मुहांमुही अवस्था को आसी जाइछंती 2 गोष्ठी। शक्ति प्रदर्शन पर एनसीपी 2 गोष्ठी आसंता 5 तारिख में विधायक दलर बैठक डाकिछंती। अजित पवार एनसीपी चिन्ह पर दाबी करेंगे बोली जनापड़ी। अजित पवार सहित एनसीपी 9 विधायक मंत्री होइछंती। मंत्री भाव में शपथ नेबा परे एनसीपी ऑफिस रु संपृक्त नेता फोटो को हटाई दिया जाइछि। एबे सेमाने अजित पवार घरे एकाठी होइछंती। सेबडे एमानक सभ्य पद रद्द लगी बाचस्पति को चिठी लिखिछंती शरद पवार गोष्ठी। अजित पवार समेत जो
मुठे एनसीपी विधायक मंत्री भाव में शपथ नहीं अयोग्य घोषित करने को बाचस्पति और निर्वाचन कमिशन को चिठी लिखिंट महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल। शपथ नहीं 9 विधायकों पद रद्द दाबी करने दलर एक प्रस्ताव गृहीत होइछि। सेबडे खूब शीघ्र अजित पवार मुख्यमंत्री हेबे बोली कहिसंती शिवसेना उद्धव गोष्ठी नेता संजय राउत सेहीपरि अजित पवार बैठक डाकिछंती। ए बैठक में तांको समर्थन रे थिबा एनसीपी विधायक उपस्थित रहिबे। सेहीपरि बाकी थिबा विधायकों को नहीं आज शरद पवार सितारा रे रैली करिवार कार्यक्रम अछि। महाराष्ट्र राजनीति रे एभଳି घटना को दुर्भाग्यजनक बोली कहिसंती एनसीपी रो कार्यकारी अध्यक्षा सुप्रिया सुले। कहते अजित पवार प्रति सर्वदा तांकर भल पाइबा अच्छी सहित कौन मतभेद नहीं। जदि अजित पवार फेरती बहुत खुशी हेबे बोली सुप्रिया कहते। सुप्रिया आहरी कहते अजित पवार एबे भी तांको भाई होई रहिसंती आगको मध्य उभयंकर संपर्क भल रहिबो। मैं तो ये कहा ना कि महाराष्ट्र में परंपरा कभी नहीं रही इस प्रकार की। महाराष्ट्र के संस्कृति परंपरा राजनीतिक हो या सामाजिक हो कभी रही नहीं। लेकिन आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। जो चल रहा है एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक है वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजित पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजित पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वर्तमान केमती रही देखा कि सेठाकर राजनैतिक दृश्यपट केमती रही, पॉलिटिकल हलचल केभली रही। आम सहित मुंबई प्रतिनिधि वासिम अंसारी जोड़ी होती। वासिम जी, पहले शिवसेना अब एनसीपी, महाराष्ट्र की राजनीति से बहुत बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल, क्या जानकारी है आपके पास, बताइए क्या हलचल है वहां पे? देखिए, सच में कहा जाए तो ये बहुत ही बड़ी हलचल है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि एनसीपी के नेता एक साथ, इतने लोग एक साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। और एक बड़ा झटका महाराष्ट्र की राजनीति में खासकर शरद पवार के खेमे को लगा है। इस वक्त मैं फिलहाल आपकी यहाँ की पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं अजित पवार के बंगले के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से। साथ ही जो एनसीपी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे, छगन भुजबल यहाँ पे पहुंचे हैं और जो मंत्री थे कई 2-4 वो भी सारे यहाँ पे पहुंचे। वजह यह है कि 2-3 अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे उनको चर्चा करनी होगी। जिस तरह से कल देर रात एनसीपी पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई है और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लेटर दिया गया है, उस लेटर को लेकर किस तरह से इनकी अगली भूमिका होगी, क्योंकि समर्थन खास जुटाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा अजित पवार के लिए, क्योंकि अब भी शरद पवार की जो रणनीति है वो इस बारे में कोई नहीं जानता कि वो कब क्या कर सकते हो। तो ऐसे वक्त में जब वो आज कराड़ में है तो जमीनी ताकत वो अपनी खंगाल रहे हैं, उसी बीच में लोगों का समर्थन है। ऐसे में अगर एक लेटर जब पार्टी की तरफ से चला जाता है तो कई विधायकों के लिए ये भी मुश्किल हो जाती है कि वो किसके साथ जाए, पवार के साथ जाए, शरद पवार के साथ या अजित पवार के साथ आए। लेकिन अजित पवार के खेमे साफ तौर पे ये दावा किया जा रहा है कि लगभग 40 से भी ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। यही वजह है कि उनकी पूरी पार्टी एक साथ सरकार को अपना समर्थन दे रही है। उनके मंत्रियों ने शपथ ली है और आने वाले इलेक्शंस में जिस तरह से अजित पवार ने साफ की अपनी भूमिका की, लोकसभा हो या विधानसभा हो, इन सब इलेक्शंस में वो उनके साथ चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के एक सहयोगी दल के लेकर। लेकिन सबसे अहम सरकार ये जो 3 पार्टी की बनी है, तो सबसे पहला सवाल शिंदे खेमे की तरफ से उठाया गया था कि अजित पवार जब वित्त मंत्री थे उस दौरान उन्होंने फंड नहीं दिया था।